पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा है क्योंकि इसरो का एक मिशन 2 बार फेल कर गया है, लेकिन झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। देखो, इस मिशन में इसरो को 4 स्टेज में से 3rd स्टेज में इशू आ रहा है। किसी भी सैटेलाइट लॉन्च में पहली स्टेज हैवी लिफ्ट होती है और कभी कभी एक्स्ट्रा बूस्टर रॉकेट्स की भी जरूरत पड़ती है। इस हैवी लिफ्ट के बाद 2nd स्टेज में ये थोड़ा शांत होता है और ऑर्बिट में प्लेस होने के लिए टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए 3rd स्टेज बहुत क्रूशियल है क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। तभी 4th स्टेज में हल्के से धक्के से सैटेलाइट ऑर्बिट में प्लेस हो जाती है। अब पाकिस्तानी जाहिलों के हिसाब से तो रॉकेट ऐसे प्लेस होता है, लेकिन आप समझिए कि ये मिशन अलग कैसे है। इसरो कुछ 16 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करना चाह रहा है। अब 2017 में तो उसने 104 की हुई हैं, लेकिन वो 6 रॉकेट बूस्टर वाले PSLV XL रॉकेट था और अभी हल्के रॉकेट से कर रहे हैं PSLV DL, जिसमें सिर्फ 2 बूस्टर होते हैं। इसीलिए ये ज्यादा इकोनॉमिकल तो होगा, लेकिन कैलकुलेशंस और प्रिसाइज होनी पड़ेंगी। यहाँ बाकी मिशंस में सैटेलाइट प्लेस होने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है बचा हुआ, लेकिन इस मिशन में एक कैप्सूल री एंट्री होनी है, यानी इसरो के पास वो कैप्सूल वापस लौट के आना है। इसी री एंट्री के चलते प्रिसिशन एंड कंट्रोल बहुत एक्यूरेट होना है और ये री एंट्री होना जरूरी इसलिए है ताकि फ्यूचर में स्पेस मिशन हो सके, सैंपल्स वापस ला सकें और स्पेस माइनिंग हो सके। इसरो पूरी कोशिश कर रहा है। 2025 वाले अटेम्प्ट में 3rd स्टेज की स्टार्टिंग में इशू था, वो सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था और उसको सॉल्व कर दिया। अब 3rd स्टेज की कुछ एंड में इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2nd अटेम्प्ट में भी इशू आया है। अब 3rd अटेम्प्ट तक आई एम श्योर इसरो पास हो जाएगा, क्योंकि 3rd टाइम था चांद। और वैसे भी पाईजान घुड़सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, गधों की सवारी करने वाले नहीं समझेंगे।